अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का टाइटल आपने हमारी वीडियो पे देख लिया, लालच का नुकसान और समझदारी का फ़ायदा। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, बहरिया टाउन कराची का बबल फटने के असरात। इस पे भी हम बात करेंगे। और आज जुम्मे का दिन है, सारा दिन मार्केट में क्या एक्टिविटीज़ रही, ये तमाम चीज़ें आपके आगे रखेंगे। और वीडियो पे अगर मेरे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि आपने फ़ायदा अगर वीडियो से उठा लिया तो दूसरा भी उठा ले। और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, अपनी राय का इजहार किया करें कि आया आपको क्या लग रहा है, बहरिया टाउन कराची मार्केट इसी तरीके से चलती रहेगी या बहरिया टाउन कराची की मार्केट में कोई ना कोई स्टेबिलिटी नज़र आ रही है आपको। तो आप भी हमारी रहनुमाई किया करें, हम तो आपको कर ही रहे होते हैं। और हमारी जितनी गुफ्तगू होती है, बातें होती हैं, इनको बहुत गौर से सुना करें। इन बातों में भी कुछ चीज़ें छुपी हुई होती हैं, यह आपको अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि हर बात खुल के कही भी नहीं जाती और हर बात छुपाई भी नहीं जाती। आप लोगों की एक एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि आप लोग कुछ चीज़ें हमारी बातों से भी समझ जाया करें। तो बहरहाल ये बहुत गहरी बात मैंने आपसे कही है। और हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। और बहरिया टाउन कराची में मैंने ये टाइटल क्यों चूज़ करा आपके लिए, वो बेसिकली इसलिए करा है क्योंकि लास्ट वीक बड़ी अच्छी मार्केट हो रही थी बहरिया टाउन कराची में। हम इन्वेंट्रीज को अगर सेल के लिए निकाल रहे थे तो हमें बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई आ रहा था। और क्लाइंट्स बाकायदा हमसे पूछ रहे थे, इन्वेस्टर हमसे पूछ रहे थे कि भाई क्या बॉटम है, कितने में देना है, क्या पेमेंट टाइम है, क्या चीज़ें। लेकिन अल्टीमेटली हमारे साथ हो ये रहा था कि जो हम आपकी चीज़ें मार्केट के अंदर सेल करने के लिए निकाल रहे थे, ये वो चीज़ें हैं, याद रहे कि हमने एक टाइम आपको होल्ड कराया इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आप इतने लोअर साइड पे ले जाके इन चीज़ों को मार्केट में सेल कर रहे थे। तो हमने आपको मशवरा ये दिया कि भाई आप अपनी इन प्रॉपर्टीज़ को अभी सेल ना करें, कुछ मार्केट के अंदर बूस्ट आने दें फिर निकालें, क्योंकि इतनी हायर साइड पर आपने जाके परचेजिंग करी, एक बड़ा नुकसान आप करने जा रहे हैं, ये नुकसान ना करें। तो वो टाइम लास्ट वीक आ गया था। अब हुआ क्या हमारे साथ, जब वो लास्ट वीक वो टाइम आ गया और आने के बाद हमने आप लोगों से कहा कि भाई जो आप प्लॉट 20 लाख का सेल कर रहे थे वो आज प्लॉट 27 लाख का सेल हो रहा है, तो दे दें। तो आपने कहा यार होल्ड करना है, अभी रुक जाएं, क्योंकि मार्केट आपको बहुत अच्छी नजर आ रही थी। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको टाइम टू टाइम ये भी बता रहे थे कि देखें मार्केट के अंदर जो बूस्ट हमें नजर आ रहा है ये आगे जाके कहीं स्टेबल होता हमें नजर नहीं आ रहा। अगर कोई डिसीजन लेना है तो काइंडली ले लें। लेकिन अफसोस के साथ लालच करी। और लालच में मैं समझता हूँ आज के दिन के बाद से शायद कल, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अब नुकसान वाला मामला आप लोगों के लिए होगा। उसकी वजह यह है कि आपको जब 27 लाख की ऑफर आ गई थी और ये वो प्लॉट है जो आप 20 लाख में सेल कर रहे थे, आपको 30 लाख की ऑफर आ गई, ये वो प्लॉट है जो आप 18 लाख में सेल कर रहे थे। तो भाई अब सोचना क्या था, जब आप पहले भी दे रहे थे, अभी आपको 8 लाख 9 लाख 10 लाख रुपए ऊपर मिलने, बिस्मिल्लाह करें। लेकिन ऐसा नहीं, हमें ऐसा लगा कि मार्केट में अब बूस्ट आ गया, ये जो आज 28 लाख की ऑफर आई है अब मुझे ये 40 लाख की ऑफर भी आएगी, फिर भी मैं सोचूंगा। तो खैर ये लालच हो गई और इस लालच में मैं समझता हूँ एक भारी नुकसान दोबारा से आपको करना पड़ेगा और होल्डिंग पे जाना पड़ेगा और फिर इंतजार करना पड़ेगा कि ऐसा बबल अब कब आएगा। और जाहिर सी बात है ये जिस दिन भी ये बबल आएगा फिर आप सोचेंगे, क्योंकि एक जहन में चीज तो चल रही है ना, एक लालच तो बनी हुई है। और लालच मैं इसको बार बार इसलिए कह रहा हूँ, मैं इस चीज को भी समझ सकता हूँ कि आपने महंगी बाइंग करी हुई, आप सोचते हैं देने के लिए, खुदारा अगर आपने महंगा लिया है तो फिर इसको आप होल्ड कर लें, मार्केट के अंदर सेल ना करें। लेकिन मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो ये अपना प्लॉट बिल्कुल सुस्त बाजार में, जिस टाइम पे मार्केट के अंदर हम आपकी इन्वेंट्री को किसी से शेयर कर रहे थे तो हमें जीरो रिस्पॉन्स आ रहा था और आप कह रहे थे यार बेच दें, 20 लाख का बेच रहा है, बेच दें। लेकिन अफसोस हमें, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि अफसोस हमें भी हुआ है। लालच, लालच का मतलब नुकसान ही है और ये नुकसान आपके लिए मुनासिब नहीं था। अगर आपको मार्केट में कैश करनी थी चीज़ तो आप बेशक चीज़ को कैश करके आउट हो जाते। आज की इस मार्केट में हमसे चीज़ें सेल नहीं हो रही क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इसी तरीके से प्रिजन 61, 62, 63 के हवाले से भी एक टाइम तो ऐसा था कि 6.5 लाख में भी बेच दें भाई। कल परसों की बात मैं अपनी बताऊं, एक क्लाइंट से मेरे पास चीज़ आ रही थी, कंफर्म हो गई, मेरे पास उसकी ऑफर आई 11 लाख रुपए। मैंने क्लाइंट से कहा भाई 11 लाख की मेरे पास ऑफर आई है, आपको 10.5 लाख रुपए मिलेंगे, फाइल दे दूं आगे।
क्लाइंट ने कहा नहीं एहसन भाई महंगी उठाई हुई है। मैंने कहा मुझे पता है आपने 24 लाख की उठाई हुई है, तो यार अभी रुक जाते हैं, मेरे को लग रहा है मार्केट अच्छी जाएगी। मैंने कहा लग रहा है आपको मार्केट अच्छी जाएगी? कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा आप होल्ड कर लें। आप बिलीव करें, कल वो फाइल मेरे पास दोबारा से सेल करने आए और उनके मुंह के अपने अल्फाज जो कि मेरे व्हाट्सएप पर मौजूद भी हैं, वो मुझसे पता है क्या कह रहे हैं, एहसन भाई बिकती है 9 लाख की, ले लेगा कोई ये फाइल? मैंने सर परसों 10.5 लाख की ऑफर दे रहा था, आप कह रहे हैं आज 9 लाख की। यार एहसन भाई मार्केट में आ ही नहीं रही, कोई ऑफर ही नहीं आ रही। मैंने कहा सर बस क्या कर सकते हैं, इसको होल्ड कर लें आप। नहीं सर पेमेंट की जरूरत है। तो बताने का मकसद, समझाने का मतलब आप लोगों को ही जो हम अपनी वीडियो के थ्रू आपको व्लॉग करते हैं और जिसके अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये आप लोगों की आसानी के लिए करते हैं। देखिए मेरा रोजगार है बैरिया टाउन कराची, रियल एस्टेट मार्केट से ही मेरा ताल्लुक है। मैं भी प्लॉट रीसेल करता हूँ, बेचता हूँ, लेता हूँ, देता हूँ, लेकिन कम से कम इंसान को ऑनेस्ट मशवरा तो देना चाहिए। किसी को डिसीजन आपने ही लेना है। जब मशवरा आपको अच्छा मिल रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि ये मशवरा मुझे अच्छा मिला है, तो फिर किस चीज का सोचना मेरे भाई, बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। फिर दूसरी चीज, अब हम बात करेंगे कि बबल फटने के असरात। वो बेसिकली आर्टिफिशियली थे। मैंने पहली वीडियो अपने इसी चैनल पे अपलोड करी हुई, आप जाके देख लीजिएगा। आज जुम्मा है, मेरा ख्याल से लास्ट फ्राइडे की ये बात है, आप चेक करेंगे आपको नजर आएगा। उसके अंदर भी मैंने यही चीज मेंशन करी थी कि टाइम आ गया चीजें निकालने का, निकाल दें। तमाम लोगों को मैंने अपडेट कर दिया था, लेकिन शायद वो मैसेज आप लोगों को ऐसे ही गुजर गया सर से और आप उसको अवेल नहीं कर सके। अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करे। ये एक बबल था और ये बबल अभी भी पूरे तरीके से नहीं फटा, हल्के 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 इसकी हवा निकल रही है और इसी तरीके से हवा निकले और मैं चाहता हूँ फिर कोई हवा इसके अंदर भर दे ताकि आप लोगों का कोई फ़ायदा हो जाए। मार्केट की जो सूरत हाल है इस टाइम पे फिल वक्त इन्वेंट्रीज मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रही हैं, लेकिन 2 से 3 लाख रुपए अमाउंट हमें डिक्रीज नज़र आ रहा है। जो चीज़ हमें 25 लाख की मिल रही थी वो अभी 22-23 लाख की भी मिल रही है और लोग पूछ रहे हैं कि भाई लेना चाहते हैं तो ले लें। और ये बबल इसलिए अब रिजल्ट्स आ रहे हैं क्योंकि लास्ट वीक हफ्ता 10 दिन पहले टोकन हो गए थे। अब अल्टीमेटली पेमेंट का टाइम आ रहा है, तो चीज़ों में मार्केट में रियलिटी हमें कुछ नज़र आ रही है। शायद मेरी बात आपको कुछ बुरी भी लगी हो, मैं फिर माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। और मुझे अल्लाह ना करे आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, कोशिश करता हूँ कि ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों से शेयर करूँ और वही कर रहा होता हूँ। होपफुली कि मेरी वीडियो आपको पसंद भी आती होगी। फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा एक नए मैसेज के साथ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।